मरवाही विधानसभा के समस्त सम्मानीय मतदाता साथियों, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। मैं ऋतु पंद्राम और वर्तमान में मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा की संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक वोट अपील करना चाहती हूँ, परंतु वोट अपील करने से पहले मैं कुछ विचारों को इस माध्यम से आप सबके समक्ष साझा करना चाह रही हूँ। कि कहते हैं कि राजनैतिक अधिकारहीन समाज भूखा, नंगा और अपमानित जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। तो आज हमें विचार करने की जरूरत है कि 5 साल में एक बार विधानसभा का चुनाव होता है और यही वो वक्त है जहां हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि हम कैसा नेतृत्व चुनकर सदन में भेजते हैं और वो नेतृत्वकर्ता किस तरीके से हमारी जन समस्याओं को सदन पर रखता है। आज का जो राजनीतिक परिवेश है, जो राजनीतिक माहौल है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि ये राजनीतिक माहौल आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है और जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द की जो भावना है, उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। मैं आम चुनाव 2018 और 2020 में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी रही हूँ और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे और यहाँ के संगठन के जितने भी वरिष्ठ हैं, हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा जताया, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि 2018 और 20 का जो भी चुनावी परिणाम रहा है और जिस तरीके से उन चुनाव परिणामों के बाद मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और जिस तरीके से आज भी उस पर व्यंग कसे जाते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है चुनावी मैदान में सफल नहीं रही, तो मेरा मानना है कि ये जो हार है, ये सिर्फ ऋतु पंद्राम की हार नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की हार है जिसने ऐसी सरकार को चुना जिनके शासनकाल में आज हमारे देश की और हमारे समाज की जो बेटियां हैं, सड़कों पर नग्न करके घुमाई जा रही हैं, बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये उस हर व्यक्ति की हार है जिसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को चुना, जिनके शासनकाल में आज बस्तर की मातृ शक्तियां शोषण का शिकार हो रही हैं। वहां के आदिवासी या तो नक्सली के नाम पर गोलियों से भून दिए जा रहे हैं या तो फिर उन्हें नक्सली कहकर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जा रहा है। तो आज ये उस समाज की भी हार है जिस समाज की मातृ शक्तियां एक साड़ी और ब्लाउज के टुकड़े के लिए अपने मत का सौदा करने लग जाती हैं। हमारे समाज में और जो ग्रामीण परिवेश है, वहां पे प्रत्येक समुदाय का जो सामाजिक संगठन है, प्रत्येक अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। कभी कोई गलती करने पर दंड का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। परंतु जब भाजपा और कांग्रेस जैसी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, जिन्हें हमारे बरसों से हमारे पुरखों ने, हमारे सयानों ने अपने मेहनत से सींच कर जिन्हें सत्ता पर बैठाया, आज ये लोग हमारे गांव में घूमकर, हमारे गलियों में घूमकर ये हमारे समाज के बीच साड़ी और ब्लाउज, दारू, कंबल, बर्तन, इस तरीके की चीजें जो है हमारे गांव गलियों में घूम घूम कर हमारे मतों का सौदा करने के लिए हमारे बीच आते हैं और हम इनका विरोध नहीं कर पाते। तो क्या ये समाज आज इन्हीं मूल्यों पर चलने के लिए तैयार हो गया है? क्या हम आने वाले समय में अपनी जो पीढ़ी है उनको यही संस्कार और यही सीख देने वाले हैं कि जब भी कभी मतदान हो तो हम क्या अपनी मातृशक्तियों को ये बताएंगे कि यदि आपको कोई साड़ी और ब्लाउज का एक टुकड़ा देता है तो आप उस 70 रुपए की साड़ी के लिए आप अपना ईमान बेच दीजिए। तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे बुजुर्गों ने अगर कोई सामाजिक नियम बनाए तो क्या उन सामाजिक नियमों में एक ये कड़ा नियम नहीं बनाया कि यदि कोई भाजपा या कांग्रेस का व्यक्ति आपके गांव में, आपके गली में हमारी मातृशक्तियों को साड़ी ब्लाउज बांटने आता है तो हम उनका किस तरीके से विरोध करें। तो ये बहुत ही सामाजिक स्तर पर भी ये अपमान की बात है कि हमारे घर की मातृ शक्तियों को साड़ी पहनाने का अधिकार और ब्लाउज पहनाने का अधिकार किनको है? ये अधिकार उनके घर के, उनके पति का है या उनके परिवार का है
यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उन मर्दों का है जो चुनाव के वक्त सिर्फ अपना जो है वोट खरीदने के लिए हमारे गांव और गली में आते हैं। तो आज ये बहुत ही गंभीर विषय है कि यदि इस समाज ने, इस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति ने अपने मत का इस तरीके से सौदा किया, तो हमें ये कोई अधिकार नहीं बनता कि हम अपने विकास को लेकर उनसे सवाल कर पाए, क्योंकि हमने अपने मत का सौदा कर दिया है। और जो लोग वोट खरीदने आते हैं, स्वाभाविक सी बात है, अगर वो आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए विधानसभा सीट जीतने के लिए अगर वो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले जितने भी आप कितने भी पंचवर्षीय चुनाव क्यों ना आप लड़ लें, आप क्यों ना उनको वोट दे दें, परंतु आपका जो विकास है, जहां आज आपका जितना विकास हुआ है, कल भी वो उतना ही विकास आप देखने को मिलेगा। अगर आज आप आकलन करेंगे तो कल भी हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति खेती मजदूरी करके जीवन यापन करता था, और आज भी वर्तमान परिस्थिति में वो व्यक्ति गरीबी मजदूरी में ही जीवन यापन कर रहा है, कृषि करके जीवन यापन कर रहा है, कहीं किसी के घर में बर्तन मांजने का काम करके, किसी के घर में झाड़ू लगाने का काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। और आने वाला जो हमारी जो पीढ़ियों का जो भविष्य है, वो बहुत सुनहरा भविष्य मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये सीट जीत कर जो है चुनाव में खड़े होकर विधायक बनना है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम। यदि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के मत का महत्व एक ही है और जो पूंजीपति वर्ग का एक व्यक्ति है उसके मत का जो है महत्व एक ही है, तो हमारे विकास में अंतर क्यों? आपको ये सवाल करना पड़ेगा। जब भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के लोग जब आपके घरों में, आपकी गलियों में आए, तो आपसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि वोट तो हमने भी दिया था, पिछले कई वर्षों से चुनाव हुए हैं उस पर हम सभी ने मतदान किया, लेकिन पूंजीपतियों के विकास में और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति के विकास में अंतर क्यों? अभी पिछली बार जब आपने कांग्रेस सरकार को सत्ता की कुर्सी सौंपी, तब उन्होंने कहा था कि वनाधिकार कानून के तहत वो प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो उसकी पात्रता रखते हैं, उनको वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिया जाएगा। और मैं आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहूंगी कि वनाधिकार कानून की जो लड़ाई है, वो लड़ने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी लाखों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर में एकत्रित हुए। हमारे मरवाही विधानसभा क्षेत्र से ऐसे बहुत सारे लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। कोटमी के हमारे एक आंदोलन के साथी उस आंदोलन के दौरान वहां पर शहीद भी हुए। तो जिस समाज को दादा मरकाम जी ने वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिलाने का, इस समाज को जगाने का और एक ऐसा व्यवस्था बनाया कि राजनीतिक लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारी भागीदारी जो है राजनीति में होनी चाहिए, इस उद्देश्य उन्हें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया गई है। तो मरवाही क्षेत्र के प्रत्येक सभी मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस बार आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हमारे विचार के आधार पर, हमारे संघर्षों के आधार पर और इस समाज की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आरी छाप में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं और इस समाज का ईमान खरीदने वाले उन बेईमानों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो अवसर है वो सिर्फ आपके पास है, दूसरा कोई व्यक्ति सवाल करने नहीं आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर के स्वाभिमान को जगाएं, अपने अंदर की जो ईमानदारी है, अपने अंदर का जो स्वाभिमान है उसको खत्म ना होने दें, उसको बरकरार रखें। तभी ये समाज जो है बेहतर और सर उठाकर चलने वाला समाज बनकर रह पाएगा। वरना ये जितने भी पार्टियां हैं, इन्होंने हम लोगों को मांगने वाला बना दिया है। हमारे पास देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, तो आज ये जो देने वाला जो समाज है, आज वो मांगने वाला बन गया है। तो आप जब अपना मत देते हैं, जब अपना मत का दान करते हैं, तब वो कहीं जाकर कुर्सी पर विराजमान होते हैं, सत्ता पर बैठते हैं और वही लोग आपका शोषण करते हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगी, इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आरी छाप पर वोट देकर आप भारी मतों से विजय बनाएं और इस लड़ाई को आप और हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। जय सेवा, जय जोहार। आप सभी को मेरा धन्यवाद।